सर स्वागत है आपका। Morning, morning, morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Thank you so very much, everyone. Thank you, Madhukar bhai. Thank you, everyone. तो आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही होगी। यस सर, यस सर। परफेक्ट, ओके, गुड। थैंक यू सो मच मधुकर भाई, और मेरे को आज इनवाइट करने के लिए, और ऑब्वियसली अपनी पूरी टीम से मिलवाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ पूरी टीम बहुत एक्साइटेड भी है, और यस 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 बहुत तेजी से आ रहे थे। राइट, गुड। तो मधुकर भाई ने ऑलरेडी कहा कि जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, जो चेहरे हैं वेस्टिजियंस के, छुपाने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो वर्ल्ड ने देखना है। तो हम अपने चेहरे क्यों छुपाएं, जब वर्ल्ड ने इन चेहरों को देखना है तो हमें तो तैयारी करनी है, बल्कि कि हमारे कैमराज ऑन हो और वर्ल्ड को पता हो कि वेस्टिजियंस कौन है। राइट, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सब लोगों को, ऑब्वियसली आज हम 31 तारीख में है, बट स्टिल विश करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम रूबरू हैं, एटलीस्ट एक दूसरे को देख सकते हैं। तो विश करना चाहूंगा ये नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कहावत एक है कि लोग अक्सर दिन में दुगनी रात को चौगनी तरक्की करते हैं। राइट, बट मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टिजियंस एक ऐसे लोग हैं जो दिन में 8 गुना और रात को 16 गुना तरक्की ज्यादा करते हैं। तो वेस्टिजियंस तो 24 घंटे काम करते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। और मैं जब भी ये बोलता हूं तो एक व्यक्ति ने कहा, सर रात को 16 गुना कैसे तरक्की हो जाएगी? मैंने कहा आप यही गलत समझ रहे हो। कहते सर हमें समझाओ, रात को, दिन में तो 8 गुना चलो तरक्की कर लेते हैं, रात को 16 गुना। मैंने कहा यार, रात जब इंडिया में रात है तो दुबई में तो नहीं है ना, दुबई तो अभी चल रहा है, और कई अलग अलग कंट्रीज चल रही हैं, और वेस्टीज तो नेचुरल है, इंटरनेशनल एक कंपनी है, तो अलग अलग कंट्रीज में है, तो कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन होता है। तो एक ऐसी वेस्टीज एक ऐसा परिवार बन चुका है जहां ऑटोमेटिकली तरक्की हर मूवमेंट होती चली जाती है। राइट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और आज ऑब्वियसली पहला महीना 2022 का भी खत्म हो चुका है, और हम आज ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, और एज यूजुअल एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरा फेवरेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। कि कहानियां, किसी ने मुझे खूब कहा है, मेरे मेंटर ने कहा है कि कहानियां सुननी और सुनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे हम। बट दोस्तों, जो सबसे पहले तो हम सब लोग जानते हैं लास्ट 2 साल हम सब लोगों के लिए बड़े टफ थे। हम सब लोगों के लिए, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए टफ थे। और कोविड-19 एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी को पता नहीं थी, बिल्कुल कोई जानता नहीं था, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, और जिसके कारण हम ये 2 साल हमने अपनों को, बहुत लोगों को खो दिया। और एक ये बहुत टफ पीरियड हम सब लोगों के लिए था। और आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतना अनफॉर्चुनेट और ऐसी चीजें हो रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये केवल इंडिया के लिए नहीं थी या वेस्टिजियंस के लिए नहीं थी, तो पूरे वर्ल्ड के लिए थी। और हमने देखा, चाहे अमेरिका हो, बड़ी से बड़ी कंट्री भी हार चुकी थी। लाखों लोग कोविड पेशेंट हो रहे थे, लाखों लोगों की डेथ हो रही थी हर कंट्री में। और मतलब एक बहुत अलग माहौल था ये लास्ट 2 साल। बट धीरे धीरे चीजें बदली, और ये लास्ट 2 सालों में आपको याद होगा, मेरे को याद है 22 मार्च 2020, जब लॉकडाउन, ये वर्ड आप सोच के देखो, सोचा ही नहीं था किसी ने, कभी सपने में भी नहीं आया होगा कि पूरा वर्ल्ड बंद हो जाएगा, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा, और हम जूम पे होंगे। हम लोग तो ऑफलाइन मिला करते थे, हम लोगों को तो बाहर घूमने की आदत थी, हम तो इंटरनेशनल ट्रैवल किया करते थे, डोमेस्टिक ट्रैवल किया करते थे, लोगों से मिला करते थे, 1-to-1 मीटिंग करते थे, सब बंद। और आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कोविड-19, ये ऐसे शब्द हमारी जिंदगी में। और एक दिन तो ऐसा आया जहां पेट्रोल ही नहीं बिक रहा। मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप सोच के देखो, पानी महंगा, पेट्रोल सस्ता, कि मतलब लिटरली लोग ये सोच रहे थे कि हो क्या रहा है। और ऐसा मजाक में आपको बता दूं, बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि, क्योंकि बहुत सारे, जब लॉकडाउन हुआ और महीनों लॉकडाउन चला, तो जितने जानवर थे वो बेचारे बाहर आ गए और इंसान कैद हो गए। तो बहुत सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे थे, गांव में बहुत सारे, कई अलग अलग जानवरों को देखा जा रहा था, और इंसान कैद थे। मतलब एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन थी जहां इंसान अंदर है और जानवर बाहर है। राइट, एक बिल्कुल मतलब किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था।
ऑब्वियसली जहां डेथ भी हो रही थी, प्रॉब्लम भी हो रही थी, डॉक्टर्स वैज्ञानिक अपने इन सब चीजों में लग गए थे, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो चीफ मिनिस्टर है, सब काम कर रहे थे, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही थी। और यही 2 सालों में इवन वेस्टीज की मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि क्या करें, क्योंकि समय ऐसा था। और सारे लीडर, हम वेस्टीज एम्बेसडर से बात करते हैं या किसी से भी बात करें, सब यही कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ऑनलाइन एक माध्यम आ गया था, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। बट बिजनेस कैसे करें? अब ऐप तो है, और आपको ये जान के भी बहुत बड़ी आप लोगों को शायद पता ही होगा, मे बी, ये कि वेस्टीज एक ऐसी पहली कंपनी है जिसने वेस्टीज ऐप को इंडिया में लॉन्च किया। ये पहली वेस्टीज कंपनी थी जहां तो लोगों को ऐप के या ऑनलाइन के बारे में मालूम ही नहीं था। और वेस्टीज आज से 2000 मेरे ख्याल से 13-14 से शुरू हो चुकी थी, ऐप लॉन्च करके ये सब चीजें करके आगे बढ़ रही थी। जस्ट इमेजिन, मैं बार बार कहता हूं, यही एक विजनरी इंसान की निशानी होती है। और मैं बार बार कहता हूं, मेरे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, जो एक विजनरी, कि लॉकडाउन होगा या कोविड आएगा या ऐसा होगा वैसा होगा, किसी को नहीं पता था। और वेस्टीज अपनी तैयारी कर रही थी और ऐप लॉन्च कर चुकी थी। 22 मार्च 2020 को हम ऑफलाइन बिल्कुल बंद हो चुके थे, बट ऑनलाइन चालू हो चुके थे। आप लोग जूम पे चालू हो चुके थे और वेस्टीज ऐप पे चालू हो चुके थे। बट टफ सिचुएशन ये थी कि अब कोरियर कैसे पहुंचाए। अब ऑर्डर तो हो रहे थे, बट अब कोरियर डिलीवरी कोरियर कंपनीज नहीं कर रही थी। वेस्टीज के एम्प्लॉय, सेंटर मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर घर घर जाके जो, या लीडर्स जो ऑर्डर पहुंचा सकते थे पहुंचा रहे थे। और इस तरीके का एक दृश्य हम सब लोगों के सामने, और बहुत बड़ी टेंशन थी कि अब बिजनेस कैसे करें, क्योंकि हमने तो इतने सालों ये सब चीजें देखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वहां पे एक दूसरे से मिलके लोगों को कन्विंस करके साथ लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट सब बंद। धीरे धीरे चीजें फिर खुली, पहली बार लॉकडाउन 2020 में, फिर धीरे धीरे बिजनेस बट टफ था, कोई वो नहीं थी। और 2 जून 2020 वेस्टीज की मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, अपने मार्केटिंग प्लान को, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, जो माई सक्सेस प्लान था, उसे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान को लॉन्च करने का। ये डिसीजन वेस्टीज एम्बेसडर से भी डिस्कशन हो रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज मार्च के बाद बिजनेस एकदम बदल गया था। मार्च अप्रैल में बिल्कुल बदल गया था बिजनेस, और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। और बहुत सारे लोग जो जॉब भी करते थे, वेस्टीज का बिजनेस भी कर रहे थे, जॉब छूटने लग गई, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए, लोगों के घरों में पैसा नहीं था, लोगों के घरों में किचन नहीं चल रही थी। और ये 2 साल ये सब चीजें चलती रही। और यही 2 सालों में वेस्टीज की मैनेजमेंट ने 2 बार अपने मार्केटिंग प्लान को भी अपडेट किया, केवल इसलिए कि लोगों के घर में पैसा जाए। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने कई डिसीजन लिए। आप लोगों को याद होगा, 25% डिस्काउंट, चाहे कमोडिटी आइटम्स जो हमारे घर की नेसेसिटी है, राइस ब्रान ऑयल, सोप, चाय, उसपे वेस्टीज ने 25% डिस्काउंट महीनों चलाया। क्यों? कि लोगों के घर चलते रहने चाहिए। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए कि जो लोग वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं और किसी कारण कोविड में, लॉकडाउन में अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए, हजारों लोग, लाखों लोग, उनको भी पे आउट दिए गए। उनको भी पे आउट दिए गए कि केवल लोगों का घर चलना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी, कहा जाता है कि जब टफ समय होता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब सच में सही में टफ समय होता है तो सही में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बट मैं हमेशा बार बार कहता हूं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेस्टीज एक कंपनी नहीं, एक ऐसा परिवार है, और जिसमें दिखा दिया इन 2 सालों में कि हम तो वो परिवार हैं जहां हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, बट हर व्यक्ति लगा हुआ था एक दूसरे की मदद करने को। और यही एक वेस्टीज परिवार की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। 2 सालों में हम सब लोगों ने एक पूरी नई दुनिया देखी, पूरी नई दुनिया, और जो एक बहुत सोच से भी परे दुनिया थी। लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दुनिया है कैसी। बट उसमें भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, तो किसी को हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी। तो हर कोई बंदा, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कोई हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ग्रुप में था जहां पे लोग एक दूसरे की मदद के लिए लगातार ग्रुप में मैसेज डाल रहे थे, फोन कॉल कर रहे थे, कभी ये करते थे, कभी वो करते थे। और यही सिनेरियो 2 साल चलता रहा। और लास्ट, मेरे को याद है, 2020 नवंबर दिसंबर में वेस्टीज राइज हम लोगों ने किया। लोगों से, क्राउन एंड अबव से, हम लोग यूसीटी एंड अबव से मिलने के लिए वेस्टीज मैनेजमेंट पूरा इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया।
और बहुत सारे कि किस ये, क्योंकि हमें भी इस तरीके से नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट नेक्स्ट। तो वैसी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, जो लोग मार्केट में रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, हमने उनसे बातें करना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सर नीचे वाले लोगों को और पैसा जाना चाहिए। 2 जून 2021 को वेस्टीज के मैनेजमेंट ने फिर मार्केटिंग प्लान को अपडेट किया और ज्यादा 6 महीने की एक स्कीम दी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा नीचे वाले लोगों को मिलना चाहिए, जो कि और घर चलते रहे। क्योंकि ये 2 साल इतने अनप्रिडिक्टेबल थे और इतने बड़े टेंस थे, जहां पे हम सब लोगों को कुछ नहीं पता था। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लगे हुए थे चीजें करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स लगी हुई थी चीजें करने के लिए, और उसी वक्त वैक्सीनेशन आई और वैक्सीनेशन अभियान इंडिया में शुरू हुआ और हम सब लोग वैक्सीनेशन लगवाने लगे, चले गए। और आई होप आज की डेट में आपको पता हो नहीं पता हो, तकरीबन 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में लग चुकी है और 70% हिंदुस्तान आज ड्यूल वैक्सीनेटेड हो चुका है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन आज तक नहीं लगी। बट ये भी एक चीज दिखाता है कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट, कितने हेल्थ कॉन्शियस बनते जा रहे हैं, कितना हेल्थ को लेके हम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ को लेके कितने हम सजग हो रहे हैं। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक ऐसा वर्ल्ड में एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसी चीज बन के उभरा जिसने 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेटेड और 70% से ज्यादा आज इंडियन वैक्सीनेटेड हो गए। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वैक्सीनेटेड है। और आज भी हमें पता है 3rd लेयर आ गई है, 2nd लेयर में भी हम लोगों ने देखा कि कितनी डेथ्स हुई। बट आज आपको पता है जनवरी के महीने में 3rd लेयर इंडिया में कोविड की आ चुकी है। बट थैंक गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये केवल एक चीज दर्शाता है, केवल एक चीज दर्शाता है जो मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, वो होती है सोच। आपने सोचा कि मुझे वैक्सीनेशन करवानी है, यानी कि अपने आप को वैक्सीनेशन करवानी है और बचना है, और आप गए और आपने वैक्सीनेशन करवा ली। पहले सोचा, थॉट, फिर किया एक्शन, यानी कि वैक्सीनेटेड हो गए, और उसके बाद रिजल्ट आया कि अब आप सेफ हो। मैं लोगों को केवल यही चीज समझाता हूं और कुछ नहीं। केवल अपनी सोच को अगर आप अच्छी नेक कर लो तो दुनिया वन ऑफ द बेस्ट है, सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट है, और सब कुछ इज अ थॉट प्रोसेस। और ये आज 3rd लेयर चल रही है, 3rd लेयर कोविड की चल रही है। हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड, बाय गॉड ग्रेस। वर्ल्ड में देखो, इटली में या यूरोप में अगर आप देखो, या अमेरिका में देखो, आज भी लाखों केसेस कोविड के हैं। यहाँ पे लाखों केसेस हैं बट डेथ उस हिसाब से नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं है। मीडिया के थ्रू हमें पता चलता रहता है। देखिए आप, कोई आजकल मीडिया में इतनी ज्यादा इन सब चीजों की बातें नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने सोच ने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया। और ये इस चीज का भी श्रेय आप लोगों को जाता है, केवल आप लोगों को नहीं। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं यूरोप कह रहे हैं, यूरोपियन हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं। वो उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट इंडियंस 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेटेड। इट्स ऑल अबाउट व्हाट? इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। इस यही चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं, इंसान को आगे लेके जाती हैं। वो होती है वन ऑफ द बेस्ट सोच। और यही थॉट प्रोसेस आप लोगों ने दिखाया। यही थॉट प्रोसेस शायद वेस्टीज की मैनेजमेंट का भी था, हमारे एमडी सर का, जो लगातार 2 साल तक मीडिया वेस्टीजियंस के साथ, वेस्टीज एम्बेसडर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे, वेस्टीज राइज 1-2 बार करते रहे, सब कुछ समझते रहे कि क्या क्या क्या। और अब 2022 दोस्तों, एक नया साल। बट इससे पहले अक्टूबर में लेके जाना चाहूंगा 2021। अक्टूबर 2021 में एक हैशटैग मेरे एमडी सर ने लॉन्च किया, तैयारी दुगनी जीत की। दोस्तों, तैयारी दुगनी जीत की क्या है? आज ये चीजें आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने अक्टूबर में ही क्यों लॉन्च की, उससे पहले क्यों नहीं कहा, बाद में क्यों नहीं कहा? तो मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा और फिर तैयारी दुगनी जीत पे लेके आना चाहूंगा। 2004 में वेस्टीज शुरू हुई दोस्तों, 2004 में वेस्टीज शुरू हुई, और जब वेस्टीज को 13 साल हुए, यानी कि 2017 में, आप विश्वास करोगे 13 साल कंप्लीट हुए वेस्टीज को, और 13 साल के बाद वेस्टीज ने 1000 करोड़ की सेल की। 13 साल लगे, 13 लॉन्ग ईयर्स। और 13 साल के बाद वेस्टीज की सेल कितनी हुई? 1000 करोड़। एक साल में 1000 करोड़।
हमारे एमडी सर 2018 में आए और उन्होंने बोला कि आज वेस्टिजियन के पास ये क्षमता है कि 2017 में हमने अगर 1000 करोड़ किया है तो 2018 में हम 2000 करोड़ करें। अब दोस्तों सोच के देखो, 13 साल लगे 1000 करोड़ करने को, 13 साल। और हमारे एमडी सर ने कहा कि 13 साल 1000 करोड़ करने को लगे, अब एक साल में हम 2000 करोड़ करेंगे, यानी कि डबल, मतलब 26 साल का काम एक साल में। जस्ट इमेजिन, 13 साल में 1000 करोड़। लोग सोच पागल हो गए, लोगों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं एमडी सर, खड़े हो गए, क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। जिस चीज को 13 साल लगे और उससे डबल करने को आप कह रहे हो एक साल में, कैसे पॉसिबल है यार, ये तो आप बात कर रहे हो। वही तो मैं कहता हूं कि दिन में 8 गुना और रात को 16 गुना। तो ये इसीलिए नहीं कहता कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये सब चीजें पॉसिबल है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, 2018 वेस्टीज ने जब 1000 करोड़ से 1900 करोड़ 1857 करोड़ करके दिखाया, यानी कि तकरीबन डबल। 13 साल 1000 करोड़, 26 साल में 2000 करोड़ होना चाहिए था। 26 साल का काम आप लोगों ने केवल एक साल में करके दिखाया। ये ताकत है वेस्टिजियंस की, यही ताकत है, यही थॉट प्रोसेस है वेस्टिजियंस का। और ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो आज हम बातें करेंगे ये बातें नहीं है, ये वेस्टिजियंस कर चुके हैं, ये हकीकत है। और ये जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं तो केवल आपको याद दिलाने के लिए यहां पे, और ये बिलीव दिलाने के लिए कि अगर एक बार फिर से हमने सोच लिया तो टेक माय वर्ड, अब हम जो इस साल करेंगे वो एक और हिस्ट्री होगी, वो एक और हिस्ट्री होगी। और दुनिया देखेगी, दुनिया। और वो हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। 2017 1000 करोड़, 2018 तकरीबन 1857 करोड़। जस्ट इमेजिन। और 2021 अक्टूबर में एमडी सर ने कहा तैयारी दुगनी जीत की। एमडी सर ये भी कह सकते थे कि इसी साल दुगना, नो, उन्होंने कहा तैयारी दुगनी जीत की। उन्होंने कहा 2022 और 23, अब 2022 और 23 1 अप्रैल इस साल 2022 से 31 मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इस साल फिर डबल करेंगे और 5000 करोड़ का काम करेंगे, 5000 करोड़। और लोग अभी भी बोलने लग गए सर ये कैसे पॉसिबल है। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं, बस 26 साल का काम आप लोगों ने एक साल में किया है, 26 साल का काम। तो ये क्या चीज है, जब 26 साल का काम एक साल में आप कर सकते हो, तो मेरे वेस्टिजियंस में तो बहुत जान है। वो ऑलरेडी, मैं तो बार बार कहता हूं, वेस्टिजियंस आर बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। वेस्टिजियंस का तो जन्म ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुआ है, और लोग हिस्ट्री पढ़ने के लिए पैदा होते हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हो गए, और यही तो हम क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों अक्टूबर 2021 से हम लोगों ने जो हैशटैग लॉन्च किया तैयारी दुगनी जीत की, और तब से हम लोगों ने फिर दोबारा से लोगों से मीटिंग करनी शुरू की, मार्केट सिनेरियो समझना शुरू किया। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिसंबर तक 100 करोड़ वैक्सीनेशन, और आपको पता है अक्टूबर में ही 100 करोड़ लग गई थी। मतलब 3 महीने पहले ही 100 करोड़ हो गई। कि मतलब अगर हम सोच लें क्या करना है, और एक लीडर हमें दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और वही चीज हमारे एमडी सर ने अब शुरू की। उन्होंने कहा कि दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल डू 5000 करोड़, 2022 और 23 हम 5000 करोड़ करेंगे। दोस्तों आज से हम सब लोग अपनी हर मीटिंग में केवल यही लाइन बोलेंगे, 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में वेस्टीज विल डू 5000 करोड़। और उसकी तैयारी अक्टूबर से शुरू हुई, अक्टूबर से शुरू हुआ उसकी तैयारी। और अक्टूबर से हम लोगों ने सबसे पहले वेस्टीज एम्बेसडर से डिस्कशन किया, वेस्टीज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड अबव से डिस्कशन किया, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चलता रहा। और 2 जनवरी 2022 को मेरे एमडी सर आप लोगों के सामने आए, और उन्होंने दोबारा से माई सक्सेस प्लान लॉन्च किया। केवल 2 साल जो बीच के थे जिसमें हमने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया था, बट हमने दोबारा से जो हमने 14 साल तकरीबन 2004 से जो चीजें चलाई थी, 15 साल के अबव हम लोगों ने वही माई सक्सेस प्लान दोबारा से लॉन्च किया। बट यस, उसमें कुछ चेंजेस किए और कुछ चीजों को बहुत अलग तरीके से अब हम लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा
कि हमारे पास एक 5 से 11% के लोग हैं, राइट। इनको हमने कंज्यूमर कैटेगरी में डाला। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इनको हमने बिगनर्स कैटेगरी में डाला। स्टार, डायमंड और क्राउन, इनको हमने बिजनेस बिल्डर कैटेगरी में डाला। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इनको हमने लीडरशिप, लीडर कैटेगरी में डाला। हमने हर चीज की कैटेगरी बनाई, हर चीज की कैटेगरी बना के, क्योंकि अब ये 5,000 करोड़ की तैयारी है दोस्तों, 5,000 करोड़ की है, इतना आसान नहीं है, राइट। और कंपनीज को मेरे ख्याल से तो 50 साल लग जाए। अब सोच के देखो, अगर 13 साल 1,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ करने के लिए तो 65 साल, 65 साल। अब 65 साल का काम 1 साल में करना है हमें। सोच के देखो आप कि 13 साल में वेस्टीज ने अगर 1,000 करोड़ किया, तो 5,000 करोड़ के लिए तो 65 साल लगने चाहिए। बट हम यहां पे बात कर रहे हैं जस्ट 1 ईयर, और 1 ईयर में 2,000 करोड़ के आसपास हम करके दिखा चुके हैं। और इस साल हमें 1 साल में 5,000 करोड़ करना है। जस्ट इमेजिन, तकरीबन 50-60 सालों का काम हमें 1 साल में करना है। और अब उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस, बहुत कुछ, वर्ल्ड सिनेरियो, इंडिया सिनेरियो, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी वेस्टीज इंटरनेशनल कैसे जाएगी, कितनी कंट्री, हर चीज के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। और इसलिए जो मैंने बताया, 5 से 11% कंज्यूमर कैटेगरी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बिगनर्स कैटेगरी, स्टार, डायमंड, क्राउन बिजनेस बिल्डर कैटेगरी, एंड यूसीडी एंड अबव लीडर कैटेगरी में डिफाइन किए गए। इन सबको इस तरीके से डिफाइन किया गया, इनका सबका अपना 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 रोल दिया, और इन सबको उस तरीके से इनकम दी गई इस बार कि वन ऑफ द बेस्ट, कि हर किसी को एक वन ऑफ द बेस्ट इनकम मिले। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ जो नए माई सक्सेस प्लान लेके आए, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्योंकि 1 करोड़ का पूल वेस्टीज ने सबसे पहले कंसिस्टेंसी वाले लोगों के लिए डाला। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर हैं, 1 करोड़ की कंसिस्टेंसी करते हैं, कंज्यूमर हैं, और 5 से 11% के इमीडिएटली लेवल को में आ जाते हैं, वहां पे बड़ा करते हैं। और हमने डेटा देखा, तकरीबन 85% लोग जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर से भी कम हैं और जो कंसिस्टेंसी में आते हैं, जो अपनी कंसिस्टेंसी को डालते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और इसीलिए हमने 1 करोड़ रुपया उनके लिए डाला। हमने कहा उनके पास पैसा जाना चाहिए। फिर हमने ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इनके लिए टीबीबी जो लॉन्च किया था, उसको 2% से 3% कर दिया। और इसमें एक और कंडीशन लगा दी कि अगर आप स्टार एंड अबव हैं, तो आप इस पूल में आ ही नहीं सकते, कि जो स्टार एंड अबव हो गया वो खत्म, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड है वो ही केवल इस पूल में आके टीबीबी एक एक्स्ट्रा इनकम को ले सकता है विद क्वालिफिकेशन। हमें पता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए 2600, सिल्वर के लिए 2100 और गोल्ड के लिए 1800। ये हमने गोल्ड को अभी भी इसमें डाला। और 10 फरवरी ऑब्वियसली हम लोग ने जो पहली बार पे आउट आएंगे, उससे और ज्यादा क्लैरिटी भी हमें सबको मिल जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट केवल जो बिगनर लेवल है उनको हमने पहले बीडीबी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो डेवलपमेंट बोनस है वो दे रहे हैं बीडीबी 4% का। उसके साथ साथ टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस, हमने और डाल दिया है, जो अब गोल्ड यानी कि इन जो बिगनर हैं उनके लिए हमने ये दे दिया। और जैसा मैंने बताया, स्टार एंड अबव इसमें नहीं हो सकते। हाँ, कोई गोल्ड है, वो सिल्वर मेंटेन कर रहा है कंडीशन के साथ, वो टीबीबी ले सकता है। गोल्ड है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, या सिल्वर ब्रॉन्ज मेंटेन कर रहा है, टीबीबी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उनको ये बिल्कुल मिलेगा। तो ये 3 लोगों के लिए ये पूल अलग कर दिया। फिर आते हैं हम स्टार, डायमंड और क्राउन। स्टार, डायमंड, क्राउन में हमने क्या किया, 1 करोड़ रुपया हमने इन 3 लोगों को दे दिया। हमने कहा 1 करोड़ रुपया, कंडीशन वही, साइड वॉल्यूम के स्टार डायरेक्टर्स को जो 1000 पीवी करना होता है वो 1300 करना होगा, डायमंड को 500 से 800 हो गया है, और क्राउन को 300 पीवी साइड से करने होंगे। थोड़ा सा साइड वॉल्यूम बढ़ाइए, सो दैट आप 1 करोड़ के पूल में और विद एलओपी आप सीधा सीधा ले जाओ। और इसमें भी हमने क्या किया, यूसीडी एंड अबव, अगर कोई यूसीडी और वो क्राउन मेंटेन कर रहा है तो उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक्चुअली ये पैसा 1 करोड़ का पूरा पैसा स्टार, डायमंड और क्राउन को ही जाएगा। और इसमें हमने एक और चीज डाल दी, क्या, कि कोई क्राउन है, डायमंड मेंटेन करता है, उसको ये पैसा दिया जाएगा। बट क्राउन है, कोई स्टार मेंटेन करता है तो नहीं, 1 लेवल डाउन तक आप आ सकते हैं,
ये नहीं कि आप क्राउन है और स्टार ही मेंटेन कर रहे हैं और सारा पैसा लेके जा रहे हैं, नो। ऑटोमेटिकली आपको कम से कम डायमंड मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब कोई 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। और दोस्तों शायद अभी आप लोग सोच रहे हो, बहुत सारी चीज में दिमाग में आपकी बातें चल रही होंगी, बट ऑब्वियसली जब भी हम कोई नई चीज करते हैं तो थॉट प्रोसेस तो बहुत अलग अलग होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट बहुत किंतु परंतु चलते हैं। बट वेट एंड वॉच, 2-3 महीने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा अगले साल 1 अप्रैल से हम पूरी 5,000 करोड़ की तैयारी कर लेंगे अपने आप, क्योंकि मैंने ये चीजें सीखी हैं। माइंड को अगर हमने एक बार बता दिया कि हमें ये करना है, तो माइंड लग जाता है वो सब चीजें कराने में। और हम तो डायरेक्ट सेलिंग में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब लोगों को मालूम है। सोचो तो, शिद्दत से चाहो तो ये कायनात भी लग जाती है उस चीज को हमें दिलाने में। तो फिर क्यों ना हम बड़ा सोचे, 5,000 करोड़ दोस्तों। और साथ ही साथ हमने किया यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, ऑब्वियसली उनके लिए एलीट क्लब जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हमने वैसे ही रखा, और हमने कहा ये तीनों कैटेगरी अलग अलग बनाई। तो कंसिस्टेंसी के लिए 5 से 11% जो लोग हैं उनको अलग किया, उनके लिए पैसा अलग किया। टीबीवी के थ्रू जो बिगनर्स हैं उनके लिए अलग किया, जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनके लिए 1 करोड़ का पूल, और साथ ही साथ लीडर यानी कि यूसीडी एंड अबव के लिए अलग। और साथ ही साथ दोस्तों 2004 में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, 2020 यानी कि तकरीबन 16 साल हम लोगों ने एलओबी रूल वही चलाया, तकरीबन 15.5-16 साल। प्रेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया वही जो 15-16 साल जो एलओबी रूल चला था, अब वही दोबारा से हम ले आए। जो चीज हमारे 15.5 साल जिसने हमारे को सक्सेस दी, जब जो चीज सफलता हमें दे रही है, हमें रीइन्वेंट करने की क्या जरूरत है। जो हमें सफलता दे रही है उसी को लॉन्च कर दो, ज्यादा बेस्ट है। बट इसमें हमने और इसको पावरफुल कैसे कर दिया, स्टार और डायमंड के लिए, यानी कि स्टार एंड अबव के लिए, स्टार के नीचे अगर कोई स्टार आ जाता है तो उसको 1 लेवल 1+1 मिलता है। बट हमने इसमें क्या कर दिया, 1+3, कि स्टार के नीचे स्टार है तो उसे 1 लेवल नहीं मिलेगा, उसे 3 डेप्थ मिलेंगी और पैसा। डायमंड के नीचे कोई डायमंड है उसको 1+1 मिलता है, हमने 1+3 कर दिया और पैसा। तो हमने स्टार, डायमंड, क्राउन उनको और ज्यादा पैसा नीचे से बढ़ा दिया। और साथ ही साथ अब वेस्टीज एक इंडियन कंपनी नहीं रह गई। हम सब लोग जानते हैं वेस्टीज 7 कंट्रीज में है, ओमान में भी हम लोगों को चैलेंज आ रहा है, बंद है डायरेक्ट सेलिंग, वहां पे गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, पर 6 कंट्रीज में वेस्टीज अभी ऑलरेडी चल रही है, जो ऑलरेडी चल रही है। और अभी अभी आप लोगों को गुड न्यूज मिली होगी, घाना अभी अभी पोस्टर आया है, और मैं आपको आज डेट अनाउंस कर रहा हूं, तकरीबन टेंटेटिवली 10 फरवरी को हम घाना लॉन्च करने जा रहे हैं। 10 फरवरी को अगर आपके पास नेटवर्क है, शुरू हो जाइए, अपना नेटवर्क बनाइए। और वेस्टीज एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इंटरनेशनली हमारे को सब कुछ देखना पड़ता है, हमें इंडिया के हिसाब से डिसीजन नहीं लेने पड़ते, वर्ल्ड के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। वेस्टीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। पहले जो अपलाइन गारंटी होती थी माई सक्सेस प्लान के एलओबी रूल में, वो 5% होती थी। हमने उसे अब वर्ल्ड वाइड वर्ड यूज कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड फिक्स कर दिया 4500 पॉइंट, कि हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को 5% तो बढ़ता जाएगा। हमने उसे 4500 फिक्स कर दिया वर्ल्ड वाइड, कि इससे ज्यादा नहीं देनी। तो अभी तक अगर वो कोई 5,062 दे रहा था, अब वो 4500 देगा, तो 500 पॉइंट सिल्वर डायरेक्टर के और बढ़ जाएंगे, उसका चेक और बढ़ जाएगा। तो सिल्वर, गोल्ड, स्टार और लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक लोगों की इनकम पे हम लोगों ने जो रन थ्रू करके देखा, इज वन ऑफ द बेस्ट। और इसी तरीके से ये सारे चेंजेस किए। और क्यों? क्योंकि इस साल वेस्टीज ने 5,000 करोड़ तो करना है, वो तो इंडिया से करना है, और जो बाहर से करना है वो नेपाल। आपको आज मैं एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत खुशखबरी की चीज है कि वेस्टीज इन नेपाल में भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वेस्टीज ने नेपाल में किया। जस्ट इमेजिन कि नेपाल में भी, और आपके बहुत सारे लोगों के नेटवर्क वहां पे हैं, हम सभी आप लोगों को मालूम है, 10 से ज्यादा ऑफिस खोल चुके हैं। अभी भी पोखरा में हम लोगों ने खोला, ईटानगर, बहुत सारे ऑफिस खोल चुके हैं, 10 से ज्यादा हम खोल चुके हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज आज वहां पे है, और लोग बहुत पैसा नेपाल में कमा रहे हैं। बांग्लादेश में तकरीबन हम 60 करोड़ से ज्यादा की सेल कर चुके हैं बांग्लादेश में।
यही नहीं कि इंडिया में ही ग्रो कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी आज हम ग्रो करते चले जा रहे हैं। इवन सऊदी में हम लोग एक बहुत बड़ी सेल कर रहे हैं। बहरीन, दुबई और ओमान, जो कंट्रीज हैं, ओमान अभी बंद है, पर बहरीन और यूएई और ज्यादा हम लोग अभी वहां पे भी बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी वेस्टीज ग्रो कर रहा है। और 10 फरवरी को हम घाना लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे मैं आप लोगों के पास एक जूम लिंक वो आएगा अभी बहुत जल्दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर उस लिंक को 10 तारीख को, जो भी डेट फाइनल होती है, टेंटेटिवली 10th है, जहां हमारे एमडी सर वहां पे होंगे और जो लॉन्च कर रहे होंगे उस कंट्री में। और मैं आपको बता दूं, अभी घाना अभी हमने लॉन्च नहीं किया, प्री लॉन्च एक्टिविटी में 12,000 घाना के रेजिडेंट जो हैं वो ऑलरेडी वेस्टीज ज्वाइन कर चुके हैं। 12,000 से ज्यादा लोग। अब घाना और इंटरनेशनल कंट्रीज में भी वेस्टीज को नंबर 1 बनना है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं, 2 महीने और, यानी कि मैक्सिमम अप्रैल और मई हमारा टारगेट है, हम आप लोगों को देंगे फिलीपींस। फिलीपींस अगर आपका नेटवर्क है, तैयार हो जाइए। तकरीबन हमारा टारगेट है 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में हम आपको फिलीपींस दे दें। और साथ ही साथ उसके बाद जून जुलाई में हम आपको थाईलैंड भी इस कंट्री को लॉन्च करते हैं। ये तीनों कंट्रीज जून से पहले हमारा टारगेट है। और घाना तो लॉन्च हो ही रही है और जल्दी से जल्दी बाकी 2 कंट्रीज भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। और उसके साथ साथ नवंबर दिसंबर में हम लोग कोशिश करेंगे इंडोनेशिया, जो हमारी कंट्री है, हम लोग उसको लॉन्च करें। और ये 4 कंट्रीज इस साल वेस्टीज लॉन्च करें तो 6 ऑलरेडी में है, 4 और तो 10 कंट्रीज में हमारा बिजनेस अगर होगा इस साल। और 5,000 करोड़ अगर हम इंडिया से कर रहे होंगे, और मैं कह रहा हूं 500 करोड़ भी वर्ल्ड से कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन। आप लोग सोच नहीं सकते, अगले साल जनवरी में मैं आप लोगों के सामने जब अगर हूंगा ऐसे ही, तो आप लोग ये याद कर रहे होंगे कि 2022 में दीपक सर ने कहा था कि ऐसा होगा, और अब आज वो हो रहा है। 100% ऐसा ही होगा। और इस साल मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले साल आप लोगों ने सुने होंगे मेरे वीडियोस जिसमें मैंने कहा था ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड की इनकम बढ़ेगी। इस साल लोग करोड़ोपति अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो वो केवल वेस्टीज में ही देखेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जरूर चलाइएगा। इस साल करोड़ों रुपए कमाने वाले वेस्टीजियंस होंगे। और कितने लोग करोड़ों रुपए में पहुंच जाएंगे, जस्ट इमेजिन। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सर, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग है, मैं खुद बता रहा हूं, आप खुद देखेंगे जो आज चीजें चल रही हैं। कनाडा में नहीं, अभी वेस्टीज का हम 2 साल पीछे हो चुके हैं। एक्चुअली में हमारा जो टारगेट था कंट्रीज को 2020 में लॉन्च करना, तकरीबन 2022, अभी 2023 में तो हम यूरोप में जाने वाले थे, और 2025 तक हमारा 2025-26 तक हमारा टारगेट है अमेरिका को लॉन्च करना। बट हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अभी 2 साल हमारे, ये आपको पता है, कोविड के कारण जो प्रॉब्लम में आ गए। बट नेचुरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल पीछे ही हुए, फिर कवर अप कर लेंगे। मैंने तो बताया रात को 16 गुना तरक्की और दिन में 8 गुना तरक्की चलती रहेगी। तो ये क्या है, तो जब हम 65 साल का काम अगर 1 साल में कर देंगे तो हम तो वैसे ही बहुत कुछ कर देंगे। जहां लोगों को इतनी टाइम लगता है अपने आप को स्टेब्लिश करने में, वहां वेस्टीजियन तो इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। दोस्तों, ये सारी तैयारी हमारी चल रही है। और इसीलिए एमडी सर ने इस साल, मतलब 2021-22 में अपनी सेल डबल करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने 2022 और 23 में 6 महीने वेस्टीज की मैनेजमेंट ने लिए केवल तैयारी करने के लिए। और आज जनवरी चल रहा है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग। देखिए आप कितनी प्रमोशंस आती जा रही हैं। 2 फरवरी को फिर कुछ प्रमोशंस आप लोगों के लिए होंगी, तो प्रमोशन चलती जा रही है, पूल चलते जा रहे हैं, ये सब तैयारी चल रही है। और 1 अप्रैल से जो धमाका शुरू करेंगे हम 5,000 करोड़ का, दोस्तों मिलके, कि 2022 और 23 वर्ल्ड देखे कि वेस्टीजियंस क्या कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अब 100% इसी तरीके से होगी। और जैसे मैंने कहा 10 फरवरी टेंटेटिवली डेट है हमारी घाना लॉन्च की। तो अगर आपके पास घाना के लोग हैं तो प्लीज 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 तैयार कर दीजिए। मधुकर जी से आप संपर्क कीजिए, अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए। वेस्टीज के सेंटर मैनेजर, वेस्टीज का ट्रेनिंग मैनेजर, वेस्टीज के जो कंट्री हेड है, सब पहुंच चुके हैं, माल पहुंच चुका है, ऑफिस खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका है। केवल 10 फरवरी के आसपास हमारी ओपनिंग की जरूरत है, और साथ ही साथ इन डिफरेंट कंट्रीज की भी। और मैं बार बार लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, दुनिया में दोस्तों केवल एक चीज बदलनी है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो,
लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारे तो दुनिया में अब सोचो 800 करोड़ लोगों को कहां तक चेंज करोगे यार, केवल एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति में एक चीज को अगर आप चेंज कर लोगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। और वो कुछ नहीं, वो केवल आप व्यक्ति हो और आपकी सोच आपको बदल। और सोच कितनी पावरफुल है, ये कहानी से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे? राइट, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है लोग जरूर कहानी सुनना चाहेंगे। यस, और मेरे एमडी सर कहते हैं अगर कोई ना भी कहे तो कोई बात नहीं, हम तो सुनाएंगे। आई नो। तो दोस्तों एक कहानी थॉट प्रोसेस के ऊपर ही है, और मैंने कहानी सुनाई भी हुई है। अगर आपने सुनी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। और ये कहानी है एक फार्मर की, एक किसान की, जिसके पास 2 रोटी पूरे दिन में खाने के पैसे नहीं, 2 वक्त का खाना उसे नहीं मिलता था, 2 रोटी पूरे दिन में नहीं मिलती थी, और उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई से बीत रही, इतनी कठिनाई से जो हम सपने में नहीं सोच सकते। और इतनी कठिनाई से उसकी जिंदगी बीत रही थी, उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे। सुबह उठता था, खेतों में जाता था, हल जोतता था, पानी डालता था, सब कुछ करता था, फसल होती थी, बेचने जाता था, साल में जो पैसा कमाता था 2 वक्त की रोटी उसकी चलती थी, बस ऐसे ही जिंदगी। वो और उसकी वाइफ दोनों रहते थे। वाइफ तंग आ चुकी थी, वाइफ कहती थी बार बार हस्बैंड को कुछ करो, कुछ करो, कुछ बताओ, ऐसे कैसे जिंदगी चलती रहेगी। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, ये कहानी शुरुआत से पहले मैं आपकी एक लाइन बता दूं बिल गेट्स की। ये कहानी का मूल मंत्र जो होगा आप बाद में समझ लेना, बट बिल गेट्स ने एक लाइन कही थी। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि आप किस घर में पैदा होते हो, कि किसी गरीब घर में पैदा होते हो, कहां पैदा होते हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अगर गरीब होना तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बट हां गरीब मर जाना केवल और केवल और केवल आपका कसूर है, क्योंकि ऊपर वाले ने तो आपको इस पृथ्वी पे भेज दिया। किसके घर भेजा, कहां भेजा, क्या भेजा, ये सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क केवल एक चीज से पड़ता है, आप। और बिल गेट्स ने यही कहा, अगर आप गरीब मर गए तो इसका मतलब आपकी जिंदगी आपने बेकार कर दी, आपने इस जिंदगी को वर्थ नहीं किया, क्योंकि आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जितना जिए, ये तो आपकी जिंदगी थी। आप कुछ भी कर सकते थे इस जिंदगी में, कहां पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर गरीब मर गए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और यही किसान बेचारा बहुत गरीब और जिंदगी के 50 साल जी चुका, वाइफ कह रही है ऐसी जिंदगी कब तक, कुछ करते क्यों नहीं। कहता क्या करूं, किसान हूं, जाता हूं, हल जोतता हूं, मेहनत करता हूं, बट जो रिजल्ट है आपके सामने। वाइफ ने कहा ऐसा कब तक चलेगा, कहता अब तो जिंदगी भर ऐसा चलेगा। वाइफ थक गई, वो परिश्रम तो करता था बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, वाइफ थक गई। वाइफ ने कहा एक काम करो, ऐसी जिंदगी हम कब तक काटेंगे, जाओ किसी पंडित से पूछ के आओ। अक्सर ऐसा होता है ना, एस्ट्रोलॉजर, हम लोगों के जब कठिन समय आ जाता है ना, हमारी जिंदगी में टफ समय आ जाता है, तो हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, पड़ोसी, यार दोस्त, सब वो हमारे को एक ही सलाह देते हैं, यार तू भाई पंडित से पूछ के, यार तू मौलाना से पूछ के, यार तू एस्ट्रोलॉजर के पास जा, जिसके पास जाना है जा, तू पूछ के हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अब ये वाइफ भी यही थी। इस वाइफ ने बोला जाओ वहां हमारे दूसरे गांव में मैंने सुना एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आप तुम उसके पास जाओ और पूछ के आओ कि हमारा भविष्य कब बदलेगा। अब ये कहता है, इसने कहा भविष्य तो इंसान के हाथ में है, इंसान जब चाहे वो भविष्य बना ले, मैं मेहनत करके कमाऊंगा। उसने कहा तुम मेहनत करके 50 साल निकाल दिए तुमने, और कैसे, 2 वक्त का खाना तो मिलता नहीं, कैसी जिंदगी जीत रहे हो, मेरे को नहीं पता, जाओ। अब इस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, इस किसान को कुछ नहीं समझ आया। अब जो लोग शादीशुदा हैं बेचारों को पता है क्या हालत होती है जब बीवी बोलती है, हाँ सब हाँ कर रहे हैं और हंस रहे हैं, सबको पता है क्या हालत होती है जब भाई बोलती है तो किसी की नहीं चलती है भाई, तो इंसान को वो काम करना पड़ता है बस। अब ये किसान बेचारा भी, इसने कहा अच्छा मैडम जाता हूँ, मिल के आता हूँ। इसने कहा भाई जहां वो एस्ट्रोलॉजर है वहां पहुंचने में 8 घंटे लगे, तो एक काम करता हूँ सुबह 4 बजे उठूंगा, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बना देना, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा,
12-1 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, पंडित जी से मिलूंगा, एस्ट्रोलॉजर से मिलूंगा, 2-3 घंटे लगाऊंगा, वहां से अगर 5 बजे भी निकलूंगा तो 10-11-12 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। तो तुम मेरे लिए जो भी बनाना है, परोठी वरोठी रोटी अचार के साथ जो है वो बना के दे देना, मैं रास्ते में खाता हुआ जाऊंगा, खाता हुआ आ जाऊंगा। बीवी ने कहा ओके। सुबह 4 बजे वाइफ उठी, उसने फटाफट अपने हस्बैंड के लिए 4 रोटियां बनाई, अचार दिया, प्याज दिया और बांध दिया। अब किसान भी सुबह 4 बजे उठा, तैयार हुआ, नहाया धोया और 5 बजे निकला। अब ये जा रहा है, अब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रास्ते में इसे भूख लगी, क्योंकि इसके पास ना गाड़ी थी, ऑडी वॉडी तो थी नहीं बेचारे के पास, राइट, जैसे मधुकर भाई चला रहे हैं बड़ी बड़ी लग्जरी कार, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टिजन चला रहे हैं, अभी तो बेचारा पैदल जा रहा है। अब ये रास्ते में इसे भूख लगी, नहीं एक रोटी खा ली, अब चलता गया, चलता गया, चलता गया, और 1-1:30 बजे ये उस एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया। ये जब उस एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया, अब ये एस्ट्रोलॉजर के पास चला, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कहा एस्ट्रोलॉजर साहब मेरा भविष्य बताओ, मेरे को तो अपना भविष्य देखना है, मुझे बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा आओ बैठो, बताओ, दिखाओ भाई अपने पेपर वेपर दिखाओ, जन्म पत्री कुछ होती है, जो चीजें होती हैं, अपना हाथ दिखाओ, ये जो रेखाएं हैं ये दिखाओ जरा। तो एस्ट्रोलॉजर देखने लगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने, उसने जन्म पत्री वगैरह थी उसको देखा, फिर उसके हाथ देखे और भुचक्का रह गया, भुचक्का रह गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा यार ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है। अब किसान कह रहा है सर बताओ, एस्ट्रोलॉजर साहब बताओ। वो कह रहे हैं यार कैसे बताऊं इसे। अब एस्ट्रोलॉजर जो जो देखा एस्ट्रोलॉजर ने वो बता नहीं पा रहा, उसकी जन्म पत्री और हाथों की रेखाओं के हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया, और वो डर रहा है बताने से। और किसान कह रहा है अरे मेरा फ्यूचर क्या है मुझे तो बताओ। वो एस्ट्रोलॉजर सोच रहा है यार कि कैसे बताऊं, क्यों, क्योंकि उस जन्म पत्री और उसकी हाथों की रेखाओं के हिसाब से 4 घंटे के बाद उसकी मौत लिखी हुई थी। 4 घंटे के बाद वो किसान मरने वाला था, और एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया, एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ लिया, और उसने कहा इसके हाथों में तो इसकी डेथ है, और 4 घंटे के बाद। अब ये बात कैसे बताऊं इसे कि मरने वाले 4 घंटे के बाद। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। आप लोग भी कभी कहीं जाते होंगे, कभी आपने सुना होगा कोई एस्ट्रोलॉजर गलत बात बताता, मतलब कोई गंदी बात थोड़ी बताता है, कोई ये थोड़ी कहता तू मरने वाला 4 घंटे के बाद ये तो कोई नहीं कहता। अब एस्ट्रोलॉजर बेचारा कंफ्यूज, उसने कहा मैं ऐसे कैसे बताऊं कि ये तू 4 घंटे के बाद मरने वाला है। अब उसे समझ नहीं आ रहा एस्ट्रोलॉजर को, तो अब दिमाग तो होता ही है एस्ट्रोलॉजर के पास। उसने एक तरीका निकाला, उसने कहा किसान मैंने तेरे बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, बट कल बताऊंगा, आज नहीं, आज नहीं बताऊंगा तेरे को, कल तू फिर आ, कल बताऊंगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने सोचा भैया ये तो 4 घंटे बाद मर जाएगा, तो कल तक का टाइम ले लेता हूं, कल तो आएगा नहीं, मैं बच गया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर ने बोला तू जा, कल फिर आ, कल बताऊंगा तेरे को तेरा भविष्य। अब ये किसान बेचारा, ये तो 8 घंटे पैदल चल के आया है, इसके पास तो खाना नहीं कुछ नहीं। इसने कहा हाथ जोड़े, मेरे एस्ट्रोलॉजर साहब पांव पड़ता हूं, प्लीज मुझे भी बता दो, मैं इतनी देर से पैदल चल के आया, अब फिर जाऊंगा फिर आऊंगा, क्योंकि सोऊंगा कहां, रात कहां बिताऊंगा यहाँ पे। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं मैं नहीं बात करूंगा तेरे से, तेरे को कल बताऊंगा, बताऊंगा तो कल ही तेरे को। अब एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से सोच रहे हैं। अब ये बेचारा किसान, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। वो हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर समझ ही नहीं, वो मान नहीं रहा, वो कह रहा है जी कल बताऊंगा, कैसे बता दूं कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है। और जितनी बातें चलती रही, किसान थक गया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक चीज नहीं बताऊंगा। और किसान खड़ा हुआ, 2 बज चुके थे, उसके पास केवल उसकी जिंदगी के 4 घंटे थे, यानी कि 6 बजे उसकी मौत लिखी हुई थी, 5:30-6 बजे के आसपास उसकी मौत लिखी, और वो भी नहीं जानता था कि उसकी मौत उसके सामने है कुछ घंटों के बाद।
उसे कुछ नहीं मालूम था। वो बेचारा हताश बाहर आया, कहा क्या करूं, अब सोच रहा है कि वापस गांव जाऊं, फिर कल सुबह वापस आऊं, फिर रात को वापस जाऊं, क्या करूं। उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, 1 रुपया नहीं, जहां कहीं धर्मशाला कहीं रुक जाऊं, कुछ नहीं। तो उसने कहा चलो वापस ही चलता, कोई बात नहीं। अक्सर लोग मेहनत चलो करते, और किसान बेचारा कुछ उपाय तो है नहीं, कुछ उपाय तो है नहीं जिंदगी में। तो उसने कहा चलो चलते हैं, बट जाने से पहले एक रोटी और खा लेता हूँ, भूख लगी है, 2-2:30 बज गए हैं, तो एक रोटी और खा लेता हूँ। उसने एक रोटी और खाई। अब 2 रोटी उसके पास पड़ी थी, 4 मिली थी, एक सुबह खा चुका था, एक दोपहर को खा चुका था, और कहा कि भैया रात को पहुंचूंगा तो 2 रोटी रात को खा लूंगा। चलने लगा वापस। अब वापस चलने लगा, 2:30 बजे वापस अपने गांव की तरफ चलने लगा। उसने कहा 8 बजे, 8 घंटे का सफर है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर कल सुबह 5 बजे चलूंगा दोबारा। अब वो वापस चल रहा है, अब वो वापस जा रहा है, 2:30 बजे चला, 3:30 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, और अब उसे तो पता ही नहीं, 5:30 बजे टक 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 आ रहे हैं और वो बेचारा चल रहा है। 5 बज गए, 5 बज गए, और वो चलता जा रहा है, अपने धुन में चलता जा रहा है। 5 बजे अचानक बादल गरजने लगे, बहुत तेज बादल गरजने लगे, और बहुत तेज बारिश आ गई, तूफान, बहुत तगड़ा तूफान आ गया। अब जैसे ही तूफान आया, बारिश गिरी, और इसको कुछ समझ ही नहीं आया। इसने कहा यार अब क्या करूं। इसने इधर से देखा, उधर देखा, क्या करूं। और सबसे पहले, अगर जैसे ही बारिश आती है, हम सब लोग भी अगर, तो हमारा एक ही थॉट होता है पहले बच जाए, भीगे ना। तो इसने भी सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसने देखा वो एक मंदिर है वहां पे, और इसने आप देखा ना था, ये फट देने से भागा और उस मंदिर में घुस गया कि भाई अपने आप को पहले बचा लो, भीगू ना मैं। अब ये जाके मंदिर में बैठ गया, और तूफान तूफान, राइट, बारिश धमाकेदार पड़ रही है, और तूफान, आंधी तूफान चल रहा है, और ये मंदिर में घुस गया। 5 बज चुके थे, जिंदगी का आधा घंटा था बस इसके पास, और इसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये मंदिर में घुस गया। अब ये मंदिर में घुस गया, इसने देखा यार इतना तूफान आ रहा है, करूं क्या। इसने कहा चलो वेट करता हूं, जब तक तूफान रुकता है तब तक वेट करता हूं, जब तूफान रुकेगा तब आगे चलूंगा। इसने कहा ठीक है। इसने देखा, मंदिर को देखने लगा। मंदिर एक बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना, और उसमें एक शिव जी की मूर्ति थी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और इसने देखा कि मंदिर बहुत पुराना है, और शिव जी की मूर्ति है, और एक दीवार के पास जाके ये उस पर टेक लगा के बैठ गया। अब ये बैठ गया मंदिर पे टेक लगा के। अक्सर होता है ना, हम जाते हैं और टेक लगा के बैठ जाते हैं, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग कुर्सियों पे ऐसे आराम से बैठे हुए हैं। अब ये भी बेचारा जाके टेक लगा के बैठ गया, दीवार के साथ ये लगा रहा है, और देख रहा था मंदिर को। इसने देखा दीवारें बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, झरझर हुई है दीवार। शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, पीछे गुम्बद है, बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना और बहुत खराब हालत में। अब ये मंदिर को देख रहा है, मूर्ति को देख रहा है, और क्योंकि थका हुआ था, सुबह से चला हुआ था 4 बजे उठ के, अब इसको ये नहीं पता चला ये कब सो गया। ये सो गया, ये वहां पे टेक लगाया है और ये सो गया। और सपने में ये क्या देख रहा है कि ये, इसके पास मतलब पैसे आ गए हैं, और ये मंदिर की दीवारों का निर्माण कर रहा है, गुंबद का निर्माण कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है। इसके पास सपने में ये सोचते सोचते सोया कि यार मेरे पास पैसे होते तो मैं मंदिर का निर्माण कर देता, मैं दीवारें बनवा देता, मैं गुंबद बनवा देता, मूर्ति को अच्छा करा देता। ये सोच रहा था, और सोचते सोचते सो गया, और सपने में भी ये वही देख रहा है कि ये इसके पास पैसे आ गए हैं, और ये पूरे मंदिर का निर्माण कर रहा है। अब ये यही चल रहा है इसके पास, ये सोच यही रहा है, और ये सोया हुआ है, सपने में भी इसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही, वही थॉट प्रोसेस, वही सब कुछ। और अब ये मूर्ति का निर्माण कर रहा है, इसने मंदिर का निर्माण कर दिया है, अब ये मूर्ति का निर्माण कर रहा है। अब मूर्ति का निर्माण कर रहा है तो मूर्ति को देख रहा है, अब मूर्ति को देख रहा है, सपने में देख रहा है कि शिव जी के पांव ऊपर धीरे धीरे धीरे, और ऊपर 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 जांघें और स्टमक, ये धीरे धीरे हाथ, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जाता है, और गर्दन पे पहुंच गया।
अब जैसे ही गर्दन पे पहुंचा, शिव जी की गर्दन में क्या है? सांप। अब इसने देखा सांप सपने में, और सांप देख रहा है, और देख रहा है कि सांप हिल रहा है, सांप हिल रहा है। अब सपने में देख रहा है सांप हिल रहा है। अब जब से सपने में देखा सांप हिल रहा है, तो अक्सर कोई चीज हम अगर सपने में देख ले तो हमारी एकदम नींद ऐसे खुल जाती है, यार क्या हो गया ये, कि सांप कैसे हिल रहा है, क्योंकि मूर्ति में तो सांप सेम रहेगा, मतलब रुका रहेगा, ये हिल कैसे रहा है? तो एकदम इसकी नींद खुली, है क्या हो गया? और इसने देखा सांप सच में हिल रहा है। इसने अपने आप को अब आ रहा कि मैं उठ गया हूं, सो रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ? इसने देखा नहीं, सांप तो हिल रहा है, और सांप हिल ही नहीं रहा, धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति से नीचे आ रहा है। अब इसने अपने आप को मारने की कोशिश की, मैं उठा हूं, सो रहा हूं, क्या हो रहा हूं, मेरे को ये सपने में दिख रहा है, क्या हो रहा है? इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इसको दिख रहा है सांप नीचे आ रहा है, सांप शिव जी की मूर्ति से नीचे आ रहा है और शिव जी के पांव में आ गया। अब ये पांव में आ गया और वो सांप इसकी तरफ आने लग गया। अब ये फटाक देने से खड़ा हुआ, इसने कहा ये मैं सपना नहीं देख रहा, अब सपना नहीं है ये फटाक देने से खड़ा हुआ, ये सांप काट लेगा, सांप मेरी तरफ आ रहा है, सांप काट लेगा। ये दो पीछे पीछे हुआ, सांप दो कदम आगे, अब ये फिर दो कदम पीछे, सांप फिर आगे, और ये पीछे मुड़ के चलने लगा, देखते देखते सांप को, सांप इसकी तरफ, और ये सांप तेज, ये थोड़ा और तेज, सांप और तेज, ये और तेज, ये और तेज, वो सांप और तेज, और ये भागने लगा, सांप बहुत तेज चलने लगा। ये भागते 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 मंदिर से बाहर निकल गया, मंदिर से बाहर निकल गया, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, कि सांप पीछे पड़ गया भाई, और सांप पीछे 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 पीछे, और मंदिर से दूर जाके ये रुका, देखूं पीछे सांप आ रहा है नहीं आ रहा। इसने पीछे देखा, सांप ही नहीं है, कुछ नहीं है वहां। इसने कहा यार ये क्या लॉजिक है, सांप कहां गया? इसने कहा यार शिट, मैं सपना तो नहीं देख रहा था कहीं, ये सपना था या हकीकत थी, हो क्या रहा है मेरे साथ? इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डरते डरते इसने कहा सांप कहां है, और जैसे ही ये सोच रहा था सांप कहां है, कि इतनी तेज, क्योंकि बरसात हो रही थी, तूफान आ रहा था, तूफान तेज हुआ, और जिस दीवार के साथ टेक लगा के ये बैठा था, वो पूरी दीवार टूट गई, धड़ाम देने से गिर गई, और 5:30 बज गए। ये मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था, जिस दीवार के साथ ये टेक लगा के खड़ा था, वो पूरी दीवार धड़ाम देने गिर गई। ये मंदिर के बाहर था। इसको कुछ समझ ही नहीं आया। इसने कहा यार सांप कहां है, क्योंकि इसके दिमाग में तो केवल एक चीज थी, सांप। इसने कहा सांप कहां है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने कहा सांप ढूंढता हूं, सांप ढूंढता हूं। ये वापस धीरे धीरे मंदिर तक गया, मंदिर के अंदर गया, देखा सांप, सांप शिव जी की मूर्ति है, वही गले में सांप तो वही था। ये क्या हुआ? फिर इसने ध्यान से उस दीवार को देखा जो टूट चुकी थी, जहां पे ये बैठा हुआ था, जहां पे ये बैठा हुआ था। इसने कहा यार अब क्या करूं, दीवार के साथ बैठा हुआ तो गिर गई, बाहर तूफान चल रहा है, इधर सांप है, कि मैं सपना देख रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ हकीकत में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने कहा यार छोड़ यार, क्या करना है, बट अब मैं जाऊं वापस नहीं जाऊं, अब 5:30 बज चुके, ऑब्वियसली टाइम हो चुका, आधा पौना घंटा यहां हो चुका, अब मैं क्या करूं? इसने कहा एक काम करता हूं, मंदिर में ही रात गुजारता हूं, यहीं सो जाता हूं, सुबह यहीं से पंडित जी को दिखा के, एस्ट्रोलॉजर को दिखा के एक ही बार वापस जाऊंगा, और ये जाके फिर दूसरी दीवार के साथ टेक लगा के सो गया। रात को 10 बजे इसकी नींद खुली, इसने खाना खाया, फिर सो गया। अगले दिन सुबह उठा, इसने देखा 9 बज गए। इसने कहा अरे यार एस्ट्रोलॉजर साहब ने बुलाया था। ये फटाफट तैयार हुआ, वही अपना नहाया धोया वहीं पे मंदिर में, और जाके एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठ गया। एस्ट्रोलॉजर ने देखा, अरे एस्ट्रोलॉजर को चक्कर आने लग गए। यार ये क्या चक्कर है, इसकी तो मौत लिखी थी कल 5:30 बजे, ये कैसे आ गया मेरे पास, ये जिंदा कैसे है? अब एस्ट्रोलॉजर बहुत विद्वान था, बहुत। उसने बुलाया, क्या इधर बैठ। उसने कहा तू कल क्या हुआ तेरे साथ? उसने कहा कुछ नहीं। किसान ने कहा कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, तेरे साथ कल कुछ हुआ है, मुझे बता कल तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, मैं यहां से जा रहा था, ऐसा हुआ, मंदिर में रुका,
मंदिर में वो सांप मेरे को आ गया, वो दीवार टूट गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसने पूरी कहानी सुनी, पूरी कहानी कि भाई मैं ये सोच रहा था कि मंदिर का निर्माण करूंगा, और बैठ गया। सब कुछ इसने उस एस्ट्रोलॉजर को बता दिया। एस्ट्रोलॉजर ने पूरा ध्यान से सुना और सुनने के बाद एक लाइन उस किसान को बोली। उस किसान को एक लाइन बोली और बोला, मैं कौन होता हूं तेरे को तेरा भविष्य बताने वाला, जब तेरे साथ खुद ऊपर वाला। मैं कौन होता हूं तेरे को तेरा भविष्य बताने वाला, जब तेरे साथ खुद वो ऊपर वाला। मैं कौन होता हूं तेरे को भविष्य बताने वाला, जा तेरा भविष्य वो बना रहा है, मैं कोई नहीं हूं जो बता भी सकूं तेरा भविष्य क्या है। दोस्तों, जो सोचोगे ना वही होगा, जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, केवल आप और आपकी सोच सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, केवल आप और आपकी सोच। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई होप 2022 और 23 5,000 करोड़ के लिए हम सब लोग तैयार हो और इस साल मिलके हम 5,000 करोड़ करें। मधुकर भाई, ओवर टू यू। सर एक मिनट सर। नेपाल में सर बहुत बड़ी टीम है कुमार नेलोत्पल की, बहुत बड़ी टीम है। 5 स्टार वहां इन्होंने बना दिए हैं। तो नेपाल के लिए सर आपसे 2 वर्ड चाहेंगे बस, खाली नेपाल के लिए। श्योर यार, नेपाल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बल्कि मेरे को जाना था अभी 17-18 को नेपाल में, बट कोविड और वहां की रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं गया नहीं। क्राउन एंड अबव मेरी मीट थी, और जैसे ही खुलेगी मैं बहुत जल्दी नेपाल जा रहा हूँ। मतलब मेरा तो काम ही अब वर्ल्ड पूरे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश और कभी कहीं। और मतलब बहुत जल्दी हम लोग मैं नेपाल में होऊंगा। और नेपाल के लिए अब तो खैर टचवुड बहुत सब कुछ सिस्टमैटिक हो चुका है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, डिलीवरीज हो रही हैं, ऑफिस खुल गए हैं, बहुत। और यूथ के लिए मैं केवल एक कहना चाहूंगा, VYP जरूर देखिए, परिश्रम से पहचान तक। और यूथ आने वाला कल, यूथ और फीमेल्स भविष्य हैं हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का, जो पूरा वर्ल्ड चलाएंगे, एक फीमेल्स और एक यूथ। बी रेडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज की मीटिंग की सर जबरदस्त तरीके से तैयारी हुई, और सर ये मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और हाँ, और सर यूथ जो है ना सर, यूथ का बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग की, बहुत बड़ी टीम है हमारी यूथ की, ठीक है, बहुत बड़ी टीम है और अल्टीमेट काम कर रहे हैं। और सर लेडीज का भी बहुत बड़ा टीम बन गया है, और नेपाल के अंदर तो सर मतलब तूफान आ गया है वहां पर, ठीक है ना, बिजनेस को लेके। विराटनगर पूरा नीलोत्पल जी बताएंगे कहाँ कहाँ इन्होंने बिजनेस फैला दिया है, इनकी पूरी टीम है इंटायर। तो बस यही है, और क्या, आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना है, बस आगे बढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।